बेटा शांत हो जाओ। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओए शांत, संस्कार आगे देखो। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस समझाया था कलम ने, है ना। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, बताओ क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? किसी भी चार्ज को या किसी भी एक्सटर्नल बोलो बोलो, बोलन दो भाई यार। it is done by आगे देख के बोल, हमने कहा बोलन दो तो देख के बोलन लगा होगा। एक वर्कर होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने में जो वर्कर होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कोई एक चार्ज के अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में अगर एक चार्ज को मूव कराए तो वो जो चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क होगा वो वर्क उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में मूव कराओगे तो वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जैसे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज के सामने एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, ये क्यू चार्ज को आर वाले पॉइंट से कहां तक लेके आए थे? पी वाले पॉइंट तक। तो आर से पी तक लाने में जो वर्क होगा वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो आर से पी तक ला रहे हैं ना, तो आर से पी तक लाने के लिए कुछ वर्क होगा, वो वर्क हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में स्टोर। अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, अगर फॉर्मूला में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स रखते हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर। आया समझ में? क्या कल ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब क्या है? किसी एक चार्ज के अगेंस्ट में, अब यहाँ पे देखो, चाहे तो ये भी बोल सकते हो कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। क्या बना रखी है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज जो है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा है या फिर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ। अगेंस्ट द मूव करा हुआ है ना, मतलब देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? बाहर की तरफ। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये आर से पी गया, इसका मतलब ये कैसे गया? अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया हुआ है, जिसके लिए जो वर्क हुआ वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। आया समझ में? क्या ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ो। देखो अपन ने जब निकाला तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई, क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पहले आया, है ना। जबकि पोटेंशियल एनर्जी होगी तब तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो कायदे से तो पहले क्या आना चाहिए था? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आई पहले क्या? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो फिजिक्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ। मतलब पोटेंशियल एनर्जी से भी ज्यादा यूजफुल जो क्वांटिटी है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। आया समझ में? क्या तो एक पॉइंट करके लिखो तो समझाएं। ये क्यों बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ज्यादा सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी? किसी को अगर याद है 11th से तो बताओ। 11th में भी जब पोटेंशियल एनर्जी आई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तब भी हमने सेम चीज बोली थी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या किसी को याद? थोड़ा बहुत कहा था, बस इतना याद है। क्यों कहा था ये याद नहीं है? हाँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ रखना है, समझे क्या? तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 3-4 फ्लोर हैं। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है मान लो। ठीक है, और तीनों फ्लोर पे एक एक लड़का खड़ा हुआ है, ऐसे मान लो। ठीक है, जहाँ पे वो खड़े कर दे, तो ऐसे करके टोटल 4 लड़के खड़े हुए हैं। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? इन सभी की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इसकी बताओ पोटेंशियल एनर्जी जाए कितनी होगी? हाँ, तो वो तुम सिलेक्ट कर लो, है ना। रेफरेंस लाइन सिलेक्ट करना होगा। किसको सिलेक्ट करना है रेफरेंस लाइन? बताओ। फर्स्ट फ्लोर को, सेकंड को, थर्ड पे या फिर ग्राउंड को? ग्राउंड को, है ना। तो मान लो तुमने ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो ग्राउंड की हाइट कितनी हो गई? 0। और हर फ्लोर की हाइट h है। कितनी हाइट है उसकी? h। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसकी कितनी होगी? 2mgh। इसकी कितनी होगी? 3mgh। ये चीज समझ पा रहे हैं क्या? है ना। अगर मान लो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालने को बोले, कितना होगा? mgh। इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? 2mgh, है ना। इसका और इसका कितना होगा?
3 mgh, इतना समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लो ये क्या करें, इनके पास में कोई वेट रखा हुआ है, ये वेट को क्या करें अपने सिर पर रख दें। ठीक है, और इन सब की लंबाई जो है वो बराबर है, इन सब की लंबाई कैसी है, बराबर है। ठीक है, तो अगर मान लो ये इन सभी की लंबाई लेट कर लो x, कितनी लेट कर लो, x लेट कर लो, तो जैसे ये इसको ऊपर रखेंगे पत्थर को मान लो, तो पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgx, कितनी हो जाएगी, mgx। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे जो पत्थर होगा उसकी कितनी होगी, mgh प्लस mgx, है ना। ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, mgh प्लस x, है ना। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी mg2h प्लस x, है ना। इतना ही तो होगा, बताओ ये चीज समझ पा रहे क्या। अब जरा इन पत्थर के पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड करो, कितने हैं बताओ, इसका और इस पत्थर का, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड करो, कितना आएगा, mgh। ये वाले पत्थर और ये वाले पत्थर का फाइंड करो, कितना आएगा, mgh, है ना। मतलब यहाँ पे तुमने हाइट का सेम चेंज कराया, तो सभी में जो चेंज है वो फिर भी कैसा रहा, कांस्टेंट। ये चीज समझे क्या, है ना। तो पहले तुमने रेफरेंस पॉइंट का सिलेक्ट करा था ग्राउंड पे, तो सभी की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, इसकी 0 है, इसकी mgh, इसकी 2 mgh और इसकी कितनी है 3 mgh, लेकिन डिफरेंस कैसा आया, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब रेफरेंस पॉइंट को बदल के देखो, जैसे मान लो कि तुमने ये वाली जो फ्लोर है इसको रेफरेंस पॉइंट बना लिया, अब ये हाइट कितनी मान ली तुमने, 0, तो अगर ये हाइट 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस mgh, कितनी हो जाएगी, माइनस mgh, क्योंकि अगर ये हाइट 0 है तो ऊपर की साइड हाइट पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव, है ना। तो h हाइट नीचे कितनी होगी, माइनस mgh, यहाँ कितना होगा mgh, इसका कितना होगा खुद का 0, इसका कितना होगा 2 mgh। जरा डिफरेंस निकालो, पहले इसके बीच में और इसके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था, जब इसको हाइट 0 माना था, कितना था 3 mgh, है ना। इसकी 0 थी, इसकी 3 mgh थी, कितना डिफरेंस आया था 3 mgh। अब कितना होगा, इसकी माइनस mgh है, इसकी कितनी है 2 mgh, तो 2 mgh माइनस माइनस mgh कितना हो जाएगा 3 mgh, है ना। तो अब देखो तुमने रेफरेंस पॉइंट बदल दिया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो कैसा आया, अभी भी कांस्टेंट, वही सेम आया। आए समझ में क्या। तो रेफरेंस पॉइंट बदल देने से पोटेंशियल एनर्जी तो बदल जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट। और इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी। आए समझ में क्या, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो तुम्हारे हिसाब से बदल सकती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं बदलेगा। आया समझ में क्या, ठीक है। इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पहले आ गया। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से अब अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बनाएंगे। क्या डेफिनेशन है, देखो अभी हमने क्या बोला कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डिसाइड होगी कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, बताओ। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या था, किसी एक जगह पे तुमने हाइट कितनी मानी थी 0, हाइट 0 मानने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी थी 0, तो तुम्हें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए 0, वो होगा तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट। तो अभी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज से 2 पॉइंट है, एक तो R पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कौन सा है P पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट R, यही तो था पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, है ना। इसी को अपन लोगों ने इंटीग्रेशन FDR लिखा हुआ है, याद है, कल लिखवाया था आखिरी में, ठीक है। अब जरा समझो, देखो ये R पॉइंट जो है, तुम यहां से P पॉइंट तक चार्ज को लेके गए ना, मान लो कि ये R पॉइंट जो है वो ऐसी जगह है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, समझो ये R पॉइंट ऐसी जगह पे है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, तो ये UR कितना हो जाएगा 0, और अगर ये UR 0 हो गया तो फिर ये डिफरेंस होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि इसको तो तुमने कितना करा दिया 0। आए समझ में क्या, तो ये R पॉइंट कहीं ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो 0। अब ये R पॉइंट कहां लेके जाए कि पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाए, कहीं पे भी, बताओ। रेफरेंस तो सिलेक्ट करना अपने ऊपर है ना, मान लो तुम इसी को 0 मान लो, तो इससे आगे की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, पीछे की नेगेटिव। आए समझ में क्या, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट मानो जो सबके लिए यूनिवर्सल हो जाए, तो वो पॉइंट अपन ने सिलेक्ट करा हुआ है इन्फिनिटी। क्या सिलेक्ट करा हुआ है, इन्फिनिटी। तो मान लो ये R पॉइंट इन्फिनिटी पे है, इफ R इज एट इन्फिनिटी, अगर R इन्फिनिटी पे है तो UR कितना हो जाएगा 0, अगर UR 0 हो गया तो डेल्टा U किसके बराबर आएगा, UP के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट की आ जाएगी, P पॉइंट की, समझे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वही क्या बन जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में क्या सभी को, ठीक है। तो R पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी P पॉइंट की। आया समझ में क्या, ठीक है। इसी को फॉर्मूला में लिख लो जरा, देखो फार्मूला क्या था, WRP था ना, क्या फार्मूला था WRP,
तो डब्ल्यू आर पी की जगह पे क्या कर दो, डब्ल्यू इन्फिनिटी पी, क्या करा दो, डब्ल्यू इन्फिनिटी पी। ये किसके बराबर होगा, ये होगा इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, अब लिमिट लगा दो यहां से कहां तक की लिमिट लगेगी, इन्फिनिटी से, अच्छा कहां से कहां तक लिमिट लगेगी बताओ, इन्फिनिटी से कहां तक आएगी लिमिट, पी तक। पी क्या है, एक तो पॉइंट है, तो जहां मैं पे इंटीग्रेशन कर टाइम पॉइंट रखोगे, डिस्टेंस रखोगे ना, तो पी पॉइंट जिस डिस्टेंस पे वो डिस्टेंस लिमिट में आएगी ना, पी पॉइंट थोड़ी ना आएगा, समझो। इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे तो इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी तो डिस्टेंस है, समझे। और फिर यहाँ पे जब लिमिट रखोगे तो क्या रखोगे, इन्फिनिटी की डिस्टेंस और पी पॉइंट की डिस्टेंस, तो पी पॉइंट तक की कोई डिस्टेंस लेट कर लो, आर लेट कर लो, है ना। तो लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से आर, ये लिमिट आएगी। आया समझ में क्या, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, और यही क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट पी। आया समझ में क्या, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी की फिर डेफिनेशन लगे जरा हम साइड्स, हो गया नोट सभी का, चलो ठीक है। अब आगे समझो बेटा, आसान हो जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस, अब जरा इसको समझो, देखो इसके पहले वाले चैप्टर में तुमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, है ना, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए कितनी चार्ज की जरूरत थी, 2 की। तो उसको अपन ने सॉल्व करने के लिए क्या बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स को किससे डिवाइड कराया था, चार्ज से, है ना। तो एक ऐसी क्वांटिटी बनी थी जो कि किससे इंडिपेंडेंट होती है, चार्ज से। आया समझ में क्या, ठीक है। अब जरा समझो, देखो सेम प्रॉब्लम इधर पे भी है कि अभी अपन लोग जो बना रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या करना पड़ता है, फोर्स डॉट डी आर, यही करना पड़ता है। बताओ ये फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है क्या, है ना। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स में कितने चार्ज की जरूरत होती है, 2, है ना। कौन से 2 चार्ज होंगे, एक तो चार्ज तुमने पॉजिटिव चार्ज माना, क्यों, जिसके वजह से तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, और एक दूसरा चार्ज जिसको टेस्ट करने के लिए लेके आए थे, है ना। तो एक दूसरा चार्ज कौन सा था, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा, स्मॉल क्यू पे ही तो लगेगा, समझे क्या। तो स्मॉल क्यू के लिए फोर्स निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही कराओगे। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी खुद किसका फंक्शन है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का। ये चीज समझ में आई क्या, है ना। तो वही मेन प्रॉब्लम फिर आ गई वापस से कि 2 चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, और अपन को तो इंफॉर्मेशन केवल किसकी चाहिए, ये वाले चार्ज की, समझे। पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से ही तो निकालना है ना, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपन लोगों को इस चार्ज की जरूरत पड़ी, क्योंकि तभी तो वर्क करोगे ना जब इसको लेके आओगे, ये चीज समझे क्या, है ना। तो अब अपन को क्या करना है, वापस से ऐसा कुछ करना है जिससे ये यहां से हट जाए। तो क्या करोगे, जिस क्वांटिटी में ये है उसमें इसी को डिवाइड करा दो। बताओ किस में है ये, इसमें नहीं है। बताओ जब फोर्स की वैल्यू रखोगे तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू होगा कि नहीं होगा, तो इसको स्मॉल क्यू आई से डिवाइड करा दो पूरे को। बताओ लेफ्ट राइट साइड दोनों को स्मॉल क्यू से डिवाइड करा दोगे तो स्मॉल क्यू हट जाएगा। ये चीज आई समझ में क्या, है ना। ये ऐसे बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल क्यू पे। किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल क्यू पे। अगर स्मॉल क्यू को इधर पे डिवाइड करा दो तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये जो बनेगा ये कैसा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। बताओ अगर डेल्टा क्यू यहाँ पे डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू करा दो तो यहाँ पे जो भी बनेगा, जो भी नई क्वांटिटी आएगी, ये किससे इंडिपेंडेंट होगी, स्मॉल क्यू से इंडिपेंडेंट होगी। ये चीज समझ में आई क्या। फंक्शन थोड़ा थोड़ा हल्का मैथ, थोड़ा थोड़ा है हल्का हल्का दिमाग में, है ना। नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो, हम समझ गए तुम लोगों की शक्लें देख के। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में फोर्स रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जनरली यहाँ पे हम कोई पॉइंट को लेके कर नहीं रहे, एक फार्मूला बता रहे केवल। फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। यही कराओगे कि नहीं कराओगे। अब ये वाला फार्मूला देखो किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल क्यू पे भी डिपेंड करेगा, कैपिटल क्यू पे भी डिपेंड करेगा। और तुम्हें चाहिए कि स्मॉल क्यू पे डिपेंड ना करे, तो इधर पे भी क्यू का डिवाइड करा दो, इधर पे भी क्यू का डिवाइड करा दो, तो क्यू से देखो क्यू कट गया, कैपिटल क्यू ही तो बचा हुआ है ना, है ना। तो हो गया इंडिपेंडेंट स्मॉल क्यू से। तो अगर तुम्हें इसको इंडिपेंडेंट करना तो क्या करो, स्मॉल क्यू का डिवाइड करा दो। आया समझ में क्या। तो वो जो नई क्वांटिटी बनेगी उसका कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। ये था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब अपन लोग क्या करेंगे, उधर से एनर्जी हटा दो। क्या हटा देंगे वहां से, एनर्जी, और क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में क्या।
तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को चार्ज से इंडिपेंडेंट करने के लिए अपन लोगों ने क्या कर दिया, उसको चार्ज से ही डिवाइड करा दिया, टेस्ट चार्ज से। तो क्या आ गया वहां पे, एक ऐसी क्वांटिटी आई जो कि चार्ज से कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पे याद रखना कि हम बोल रहे हैं चार्ज से इंडिपेंडेंट, मतलब टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है, जिस चार्ज की वजह से निकालने वाले उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। और वो नेगेटिव वाला याद रखना यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे एक्सटर्नल फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स करना है तो वर्क डन की जगह पे नेगेटिव ऑफ वर्क डन, बस इतना कर देना, लिखवा नहीं रहेगा। ठीक है, समझे क्या? चलो देखो, स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। दो पॉइंट के बीच का क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट चार्ज को लेके आना पड़ेगा। कहां से कहां तक, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट कौन सा है, पी। तो आर से पी तक मूव कराओगे, पहले कितना चार्ज मूव करा रहे थे, क्यू, कितना चार्ज मूव करा रहे थे, क्यू। अब कितना चार्ज मूव कराना है, यूनिट चार्ज। तो अगर मान लो यूनिट चार्ज तुम्हारे पास में नहीं है, यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, 1, है ना। मान लो कि तुम्हारे पास में 1 कूलाम का चार्ज नहीं है, तो फिर क्या करोगे, तो फिर यहाँ पे इस चार्ज को ही मूव करा दो, जितना भी वर्क आए उसको क्यू से डिवाइड करा दो, है ना। जैसे मान लो तुम्हें एक सेब का रेट नहीं पता, तुम्हें 10 सेब का रेट पता है, तो 10 सेब के रेट से 10 को डिवाइड करा दो, है ना। तो एक सेब का रेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स अगर घर पे घपला नहीं करत तो, है नहीं, इतना तो पता होगा सभी को, ठीक है। तो आर से पी वाले पॉइंट तक जाने पे अगर मान लो तुम्हें एक कूलाम के चार्ज के ऊपर वर्क नहीं पता है, तो क्यू कूलाम चार्ज का वर्क निकालो, क्यू से डिवाइड करा दो, एक कूलाम का आ जाएगा। आए समझ में क्या, बस वही तो करोगे। अभी तुम क्यू से डिवाइड नहीं करा रहे थे, तो आर से पी तक लाने में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ होगा, डब्ल्यू आर पी, है ना। तो डब्ल्यू आर पी, ये डब्ल्यू आर पी क्या है, क्या ये डेल्टा यू है, बताओ। डब्ल्यू आर पी क्या है, डेल्टा यू, है ना। और ये खुद किसके बराबर है, ये बराबर है इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ये चीज समझे क्या, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, पूरे में क्यू से डिवाइड करा देना। तो अगर क्यू से डिवाइड करा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्वांटिटी बनेगी जो कि किससे इंडिपेंडेंट होगी, स्मॉल क्यू से। तीनों साइड डिवाइड करा दिया, ठीक है। अब देखो समझो, ये जो डेल्टा यू अपॉन क्यू है, ओए शांत हो जा, ये जो डेल्टा यू अपॉन क्यू है या डब्ल्यू आर पी अपॉन क्यू है, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। ये जो क्वांटिटी होती है इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सिंबल होगा डेल्टा वी। क्या सिंबल होगा इसका, डेल्टा वी। किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर, इसका वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है। अब ये क्यू चार्ज देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, इस कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। बताओ, इसने यहाँ पे कैपिटल क्यू ने क्या बना रखी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई। बताओ फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। तो क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स कर दोगे। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स करोगे तो साइन कैसा लोगे, नेगेटिव का, है ना। तो इसी को ऐसे बोल सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर डिवाइडेड बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे क्या रख दोगे, क्यू इंटू ई। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाई क्यू। देखो क्यू से क्यू कटेगा, क्या बचेगा, ई डॉट डी आर। डायरेक्टली लिख दें, बताओ डायरेक्टली लिख दें, बाद में याद आ जाए, नहीं तो लिखे रन दियो, ठीक है। चलो लिखो, राम दे लिखो है तो। अब इसी को क्या लिख देंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो किसके बराबर आया, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आया माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब जरा देखो समझो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो तुम्हारी किसका फंक्शन थी, फोर्स। और फोर्स तुम्हारा किसका फंक्शन था, दोनों चार्ज का, क्यू और तुम्हारे आर, दोनों का फंक्शन होता है ना। फोर्स से अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए थे क्योंकि अपन को चार्ज हटाना था। तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी से किस पे आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस पे। और पोटेंशियल डिफरेंस किसका फंक्शन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका मतलब है ये भी केवल एक चार्ज पे डिपेंड करेगा, दो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जिस चार्ज के बारे में बात होगी, सोर्स चार्ज, उसके बारे में बात होगी केवल। नोट करो, ये आगे पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा 1 वोल्ट डिफाइन कर लिया, क्या होगा 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो जब 1 जूल का वर्क होगा 1 कूलाम के चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चाहे तो ऐसे लिख दो, 1 या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। लो बस हो गया,
ठीक है, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखनी है, ना लिखो, सीधे उत्तर लिख दिया करो। 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना, 1 जूल बाई 1 कूलम। कुल मिला के ये तुमसे चेक करते हैं कि तुम्हें फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में बनेंगे भी नहीं, ताकि 1 नंबर के क्वेश्चंस की जगह एमसीक्यू ज्यादा आते हैं तुम्हारे। हाँ क्या तुमने 1/1 लिखी थी ना जूल ना कूलम, वो तो सबको पता है कि 1/1 एक आ है। हाँ, हो गया नोट सभी का, बताओ हो गया नोट? चलो अब इसी में एक पॉइंट लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो लिखो लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, अरे पॉइंट लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, potential difference and potential energy difference are path independent, are path independent। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जैसे एक पॉइंट है एक ए और एक दूसरा पॉइंट है बी, तुम क्या कर रहे हो, एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करा रहे हो, तो जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि तुम ए से बी कैसे रास्ते से गए हो, समझ रहे? तुम ए से बी चाहे तो स्ट्रेट लाइन में चले जाओ, चाहे तुम ए से बी ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे पूरा घूम के फिर ऐसे जाओ। बेटा शांत हो जाओ। तुम किसी भी रास्ते से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचो तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो कैसा रहेगा? सेम। आए समझ में? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सेम रहेगा, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। आए समझ में क्या? तो पाथ इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हो गया। क्लियर है सभी? बेटा हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जरा समझो, देखो अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। बेटा शांत हो जाओ। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फिर आया पोटेंशियल एनर्जी, फिर आया पोटेंशियल डिफरेंस, अब क्या आएगा? पोटेंशियल, है ना? तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से तुम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़े, तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस से अब तुम पोटेंशियल की तरफ बढ़ोगे, समझे? अभी तुमने जो निकाला था वो क्या था? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, लेकिन अब तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल ही चाहिए है। ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आर है, तो तुम एक कूलाम के चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लेके गए, यूनिट चार्ज को, तो जो वर्क हुआ उसको क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? किस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस था? आर और पी का। तो क्या डेल्टा वी को ऐसे लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट आर? ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना। ये क्या है? ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी है और ये क्या है? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट आर, समझे? अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी का जीरो होगा वैसे इसका भी जीरो होगा, क्योंकि डिपेंड तो ये पोटेंशियल एनर्जी पे ही कर रहा है ना। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ कैसे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू। इसका मतलब डेल्टा वी किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा यू पे। तो जैसे तुमने डेल्टा यू का एक जीरो सेलेक्ट करा है, मतलब यू का जीरो सेलेक्ट करा, वैसे इसका भी एक जीरो सेलेक्ट करो। तो जहां उसका जीरो सेलेक्ट करा वहीं पे इसका कर लो, समझे क्या? तो इन्फिनिटी पे क्या मान लो? यहाँ पे पोटेंशियल जीरो। आए समझ में क्या? तो वापस से वही, इफ आर इज एट इंफिनिटी, अगर आर वाला पॉइंट किसका आगे कहां लेके जाओ? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी थी तुमने? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज ही तो पोटेंशियल है ना, समझे क्या? तो वो भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो यही आ जाएगा तुम्हारा वी आर कितना हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। आए समझ में क्या? इस चीज को समझने का एक और तरीका, ये बीपी माइनस वी आर, इसको क्या लिखा जा सकता है? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट पी डिवाइडेड बाई क्यू, समझे क्या? पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो वर्क हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट पी डिवाइडेड बाई चार्ज, ये पर यूनिट चार्ज कर दिया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट आर डिवाइडेड बाई चार्ज, आर कहां पहुंचा दिया? इंफिनिटी पे। तो ये कितना हो गया? जीरो। तो ये हट गया, क्या बचा? यूपी बाई क्यू। कितना आया ये? वीपी। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी आ गया कितना? वीपी। ठीक है, और इसी में लिखोगे उसके इंटीग्रल फॉर्म में, तो ये होगा माइनस ई डॉट डी आर। लिमिट पुट कराओ, कहां से कहां तक लिमिट होगी अब की बार में? इंफिनिटी से आर।
ये हो गया, ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। अरे यार बच्चन वाली चीज, सेम चीजें लिख रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हो कि लिखवाना पड़ेगा? लिखवाना पड़ेगा। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। बस उसमें जैसे उस वाली डेफिनेशन में था 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो 1 पॉइंट की जगह पे कर देना इंफिनिटी, समझे, इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, तो वही पोटेंशियल आ जाएगी डेफिनेशन।